डायमेंशन मैंने आपको हिंट दिया है। अब आते हैं तांडव पे। तांडव है कॉस्मिक एनर्जी डांस, डांस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन मतलब द बिग बैंग। और क्योंकि डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन होगा तभी क्रिएशन होगा। तो डिस्ट्रक्शन में क्या किया जाएगा, अभी का जो रिलैम है, अभी का जो ऑर्डर है, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहा जाता है, इस ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहा जाता है एडवांस एलियन सिविलाइजेशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये लाया जाएगा। तो डिस्ट्रक्शन का काम जो तो कबाल को दिया गया था, वो उनका जो अंटार्कटिका में जो हुआ मीटिंग, उसको एक्सटेंड करके अब उनको ये साल उनको एक्सटेंड करके दिया गया है। इसीलिए आप देखिए कि रशिया चाहते हुए भी यूक्रेन को पूरी तरह तबाह नहीं कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है। जैसे चूहा के साथ बिल्ली खेलती है, उसको मारती नहीं, उसके साथ खेलती है पहले, फिर मारती है। तो अब ये जो रशिया के साथ खेला जा रहा है खेला, तो इसके वजह से पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल फूड क्राइसिस लाया जा रहा है, क्योंकि अकेला यूक्रेन जो है वो दुनिया का 10% वीट एक्सपोर्टर है, जो कि 23% और रेस्ट ऑफ द दुनिया वीट प्रोडक्शन करती है, अकेला यूक्रेन उतना करता है। दुनिया का 1/3 प्रोडक्शन जो है सोया का, और और एक चीज है उसका नाम भूल गया हूँ, जो पूरे साउथ अफ्रीका को, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और ब्रोकोली जिसे कहा जाता है, ब्रोकोली का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूक्रेन करता है, जो कि पूरे साउथ अफ्रीका और जो यूरोपियन कंट्री है उनको वो अकेला सप्लाई करता है। तो ये फूड क्राइसिस लाया जाएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये अगर आपको देखना है तो पिछले साल की ब्राजील की न्यूज जाके आप देख लीजिए। 80 लाख लोगों को ब्राजील में, रियो डी जेनेरो में 80 लाख लोगों का हर रोज का सुबह शाम का खाना सरकार बांट रही थी। वहां पे उन्होंने अपने बच्चे बेचने के लिए निकाले थे। पिछले साल की न्यूज थी, मैंने बताई थी तब भी। आज की आपको न्यूज बताता हूँ। आज की न्यूज है श्रीलंका में जो है फूड क्राइसिस लॉकडाउन लगा हुआ है, जहां पे लोगों को राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम मिलिट्री कर रही है। रस्तों के लाइट बंद कर दिए गए हैं, 24 घंटे से श्रीलंका के कैपिटल में लाइट नहीं है। और इसको अगर जोड़ना है आपको, तो आप अभी के करंट के महाराष्ट्र के, राजस्थान के, गुजरात में और इन 4-5 अपने स्टेट्स में आप देखिए एमएससीबी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो कामगार है उनका स्ट्राइक चल रहा है। आज सुबह मैं जब नाश्ता कर रहा था तो मैंने एक न्यूज देखी, पापा न्यूज चैनल लगाया था, तो एक न्यूज देखी मैंने जहां पे पोलैंड का जो कोल खदान है उसको रशिया ने, मिलिट्री ने ब्लॉक किया है। कोल क्यों ब्लॉक हो रहा है? युद्ध तो यूक्रेन में चल रहा है, पोलैंड का कोल क्यों ब्लॉक किया जा रहा है? आप डॉट्स जोड़िए, मैं हर बार कहता हूँ आपको, आप डॉट्स जोड़िए, पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। डॉट जोड़ना जो खेल है वो आपको बच्चों के नर्सरी में सिखाया जाता है सर। ये डॉट नहीं, लोगों को हर चीज ना पकी पकाई चाहिए, वो डॉट भी आप ही जोड़ के दें, ये यही चाहते हैं। इसीलिए और अच्छा है कि आप डॉट्स देते हैं, क्योंकि जो जिसको जागना है वो जागेगा। और बीच में एक बात कर रहा हूँ, शिवम जी आप प्लीज मैसेज बंद कर दीजिए, आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, अभी 2 बजे मेरा फिर से लाइव है, इस पे हम आपसे बात करेंगे ये सारा कुछ, कि ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट मत करिए कि पारद गुटिका रख लीजिए, रुद्राक्ष रख लीजिए, सब बेकार की चीजें हैं। और आपसे मैं माता जी के ऊपर नेक्स्ट मेरा 2 बजे लाइव है, उसमें हम बात करेंगे। ये प्लेटफॉर्म नहीं है उन सब चीजों के लिए, प्लीज लोगों को मत कुछ भी लिखिए। 2 बजे आपसे बात करेंगे। जी सर प्लीज कंटिन्यू। तो ये सब डॉट्स मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आपका, मैंने 4 राज्यों के नाम लिए कल मेरे लाइव में, मैं गुस्से में लिए, मैं बताने नहीं वाला था, मैं पहले ही बोला था मैं 1 महीना आने वाला नहीं हूँ। सर आप रोक ही नहीं पाएंगे, सर आप रोक नहीं पा सकते अपने आप को, क्योंकि डिवाइन ने आपको चुना है। आपको जो नॉलेज दी है वो डिवाइन ने लोगों को बांटने के लिए दी है। जैसे मुझे ये ध्यान की नॉलेज दी गई अचानक से, और सब कुछ पढ़वाया गया ताकि मैं लोगों को समझा पाऊं, और मैं भी नहीं रोक सकता हूँ अपने आप को, तो आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। किया मैंने ट्राई, 4-5 दिन नहीं हो पाया, मगर इसलिए कल नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। अब बल्कि जब आपका कल मैं
जी, कल मैं 4 लाइव राज्यों आपका से। देख रहा था, तो आपने शुरुआत की कि मैं केवल अभी मराठी मानुस के लिए करूँगा। तो मुझे उस समय बड़ा अजीब लगा, तो मैंने आपको कॉल भी की फिर बाद में, मुझे लग रहा था, फिर मैंने नहीं दोबारा की क्योंकि शायद मैंने कहा अभी लाइव चल रहा हो। तो क्योंकि आप पूरे विश्व के लिए आए हैं, आप हिंदुस्तान के लिए भी नहीं आए, तो आप मराठी मानुस तक कैसे सेंट्रलाइज़ हो सकते हैं? आप तो ट्राई आप किया मैंने, ट्राई हाँ, किया मैंने। आप अपने आप को समझिए कि एक साधु सन्यासी और जो योगी होता है ना, उसके नहीं, लिए ना योगी कोई नहीं, काला है। कल किसी ने कमेंट किया कि सर आप एक साधु है, आप योगी है, जो उन्होंने वर्ड यूज किया, मैंने कहा मैं वो, योगी नहीं हूँ, योगी वो है मैं शर्मा ही जी, वो सर, शर्मा जी वो और मैं ही दूसरे था। शर्मा जी। सर, वो मैं ही था जिसने आपको कमेंट किया था। जे तो पजल मैंने तो नाम अभी से भी एक आपको है। जवाब दिया, जो योगी हाँ, है, जो मैंने साधु है, वो दो, एक अभिलाष सर शर्मा है, दूसरा राकेश शर्मा है। सर देखिए, मैं आप वॉरियर भी हूँ। नहीं, नहीं, मैं साधु वॉरियर का हूँ। मतलब, सर साधु का मतलब वो नहीं होता है कि आप गेरुए वस्त्र पहन के निकल जाइए। मैं भी अपने घर में रहता हूँ, अपनी फैमिली का पालन पोषण कर रहा हूँ, लेकिन योगी और साधु का मतलब ये होता है जिसके लिए सब बराबर हो। आप वॉरियर हैं तो क्या मैंने आप अपने लिए लड़ कल रहे हैं या कल एक महाराष्ट्रियंस के लिए लड़ रहे आरिफ भाई ने कमेंट किया कि भाई साहब आप हिंदू मुस्लिम फर्क मत रखिए। मैंने तभी हैं? भी हाँ, जवाब दिया था, मैंने आज तक किसी को फर्क नहीं किया है। जो मैंने नॉलेज पता है, मैंने दिया है वो मुझे सभी के पता लिए, है। हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए मैं भी है। सर आप मेडिटेशन चाह के मुस्लिम में भी है, मेडिटेशन हिंदू में भी है, मेडिटेशन सर सिखों में भी है, मेडिटेशन बुद्धों में भी है, क्योंकि गौतम बुद्ध सबसे बड़े उदाहरण है मेडिटेशन के। जी, और जी, जी, मेडिटेशन इस्लाम में भी है, उसको एक अलग वर्ड है। उन्होंने यूज किया, मुझे वर्ड याद नहीं है, वो भी सर मेडिटेशन है। उसमें जो जिसे हम कुंडलनी बोलते हैं, उसमें उसे रूहानी बोलते हैं। और ये जो नमाज ओके। है 4 टाइम 5 टाइम की, ये मेडिटेशन ही है। 5 टाइम ध्यान में बैठना होता है। लोग तो 20 मिनट करके निकल जाते हैं। तो आप रोक ही नहीं उनको पाएँगे। समझाया नहीं गया है ना, हाँ, उनके और आप मौलाओं ने भी उनको जिस तरह से जी, हमारे हिंदू पुजारियों ने समझाया नहीं है कि असली जी, भगवान को पाने का तरीका क्या है। तरीका क्या है? ये जी, जैसे जी, हमारे, उन्होंने कर्म कांडों को, जो पूजा पाठ को महत्व दिया, वैसे उन्होंने जी, सिर्फ नमाज को महत्व दिया। उन्होंने जी, मेडिटेशन जी, पे असल में जी, क्या करना है जाके, जी, इस डिवाइन बिल्कुल एनर्जी सही को आप कह रहे हैं। जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए, वो उन्होंने भी नहीं बताया। आप तो बिल्कुल सही तांडव पे कह रहे आते हैं, हैं। तो फिर तो भूल जी, जाऊंगा, जी। फिर भूलता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, मेरे बिल्कुल, 4 बिल्कुल। राज्यों के नाम लिए थे, मैंने नाम लिया था, पहला गुजरात था, मैंने फिर जी, नाम लिया था राजस्थान का, मैंने नाम लिया राजस्थान। था दिल्ली पंजाब, क्योंकि पंजाब भी छोटा है और दिल्ली भी जी, छोटा है, इसलिए उनको जी, कंबाइन किया और दिल्ली पंजाब कहा था। और सबसे जी, आखिर में नाम लिया था मैंने जम्मू कश्मीर का। तो इन जी, 4 राज्यों के जो लोग हैं, इन्होंने थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, भूकंप वहां पे आ सकता है। पिछले महीने दिल्ली पंजाब के एरिया में आ चुका है, कल 2 दिन पहले कश्मीर में आ चुका है, और अभी की जो प्लेट है कच्छ प्रदेश की, जहाँ पे 2001 में भूकंप हुआ था, वो अभी थोड़ी एक्टिव हो रही है। तो इस महीने 2 महीने के अंदर इन 4 राज्यों में भूकंप आ सकता है। और इस भूकंप का इम्पैक्ट होगा कि जो समुंदर है गुजरात से कनेक्टेड, वहां पे सुनामी के चांसेस है। मुंबई कोस्टल रीजन, कोंकण, गोवा, ये जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पे सरकार आपको क्या बता रही है मुझे पता नहीं है, मगर मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये मैं आपको एज अ अवेयरनेस और आपको वार्निंग दे रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, महामारी, टीका, 5G, जियो मोन, इन सब का जैसे मैंने आपको वार्निंग दिया, इसके पोस्ट इम्पैक्ट के बारे में वार्निंग दिया, इसी तरह से मैं आपको क्लाइमेट चेंज जो है इसका मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। आप जिसको मानना है मानिए, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे मानना चाहते हैं मानिए, नहीं मानेंगे तो भी भाई साहब मेरा कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कोई भी आदमी ना राजस्थान में है रिलेटिव, ना पंजाब में है, ना गुजरात में है, ना कोस्टल रीजन में है, मेरा कोई रिलेटिव नहीं। मेरे सारे रिलेटिव जो है वो यही है, मेरे चाचा मामा काका सब औरंगाबाद और औरंगाबाद के बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट में है। मैं सबसे सेफेस्ट प्लेस पे हूँ आज के घड़ी में। ये जो महाराष्ट्र का मिडिल पार्ट और यूपी का जो मिडिल पार्ट है, ये सबसे सेफेस्ट मिडिल पार्ट है, क्योंकि जब समुद्र की हाइट बढ़ेगी, और बढ़ेगी वो, क्योंकि अंटार्कटिका का 3 करोड़ किलोमीटर, 3 करोड़ किलोमीटर का बर्फ पिघल रहा है, जो अगले 3 हफ्तों में पिघलने वाला है। एक हफ्ता हो चुका है, 2 ही हफ्ते बचे हैं। तो ये मेरा नहीं कहना, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, ये द इकोनॉमिक्स का कहना है,
इसके सारे एविडेंसेस, सारे रिपोर्ट्स मैंने आपको दिए हैं। पहले मैं रिपोर्ट देता हूँ, मैं आपको पूरी रिटर्न एविडेंसेस देता हूँ, उसके बाद में मैं कमेंट करता हूँ। तो आपको ये मैंने दी ही इंफॉर्मेशन। -16 डिग्री चलने वाला सेल्सियस अंटार्कटिका का प्रदेश आज +70 डिग्री सेल्सियस वो हुआ है। 90 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ा है। अब जब ये बर्फ पिघलेगा, समुद्र में आएगा, समुद्र में आएगा तो कोल्ड एंड हॉट करंट उसका डिस्टर्ब होगा समुद्र का, उसकी वजह से वेपराइजेशन, जिसको बाष्पीभवन कहा जाता है, वो बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो हवा में का पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर जिसे कहा जाता है, कम दबाव वाला क्षेत्र और ज्यादा दबाव वाला क्षेत्र, वो डिस्टर्ब होगा। वो होगा तो साइक्लोन्स बनेंगे। साइक्लोन्स बनेंगे तो जहाँ पे ज्यादा ये रहेगा, क्या कहते हैं उसे आप, आर्द्रता, वहां पे ओले गिर सकते हैं, वहां पे स्नो हो सकती है, वहां पे बर्फ गिर सकती है। और जहाँ पे आर्द्रता कम है, वो ड्राई एयर है, वहां पे साइक्लोन्स आएंगे, वहां पे आपको तूफान आएगा, चक्रवात आएगा, जो कि अगले 3 से 4 दिनों में, 3 दिनों में कलकत्ता पे आके धड़क सकता है। आज सुबह की न्यूज है, मुझे मेरे एक है दोस्त कलकत्ता में, सुब्रतो शाह जी, उनका एक मैसेज आया, अभी आया ये लाइव आने के 1 मिनट पहले, उन्होंने पोस्ट भी किया टेलीग्राम पे, कलकत्ता में यूएफओ दिखी, जी दिल्ली मैंने में देखा। यूएफओ दिखी थी, जी मैंने देखा दिल्ली में आपका। यूएफओ दिखी, सूरत में यूएफओ दिख रहे हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर साइड में यूएफओ दिखे हैं, अब कलकत्ता में यूएफओ दिख रहे हैं। जगन्नाथपुरी जो है वो एक एक स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंटर है, इसकी वजह से उसके आसपास ये सब चीजें अभी आपको दिख रही है। कुछ वक्त है, उसके बाद में आपको मेरे औरंगाबाद में भी कुछ चीजें दिखेगी, तो आएगा वो वक्त। मगर तांडव जो है वो अब स्टार्ट होगा। फूड का उसका जवाब क्या है, तो एक जवाब है, आप 50 मील समुन्द्र से दूर चले जाइए, बाय रोड नहीं, बाय एयर डिस्टेंस। बाय एयर डिस्टेंस 50 मील समुन्द्र से दूर चले जाइए, कम से कम 6 से 8 महीने का राशन अनाज भर के रखिए, क्योंकि अभी जो आपको श्रीलंका में होते हुए दिख रहा है वो कुछ दिनों बाद भारत में होगा। लाइट जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, आपको राशन नहीं मिलेगा, मिलिट्री आपको घूमने नहीं देगी। तो एक तो लाइट नहीं रहेगी, तो ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा आपको जहां से आप पानी की सोई, एक तो जल तालाब या फिर डैम्स के आसपास, या फिर जहाँ पे बावड़ी है, जहाँ पे आप पानी का बकेट डाल के पानी निकाल सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी के। मेडिसिन जो है 6 से 8 महीने की, कौन सी वाले, जो आप पेशेंट है थायराइड के, डायबिटीज के, आपके कार्डियक के, आपके अस्थमा के, जो भी है, या फिर बच्चों के होंगे तो 2 साल वाली एक्सपायरी वाली मेडिसिन, सर्दी खांसी जुकाम की, वो स्टॉक करके अगले 6 से 8 महीने के लिए रखिए। कैश अपने पास, हार्ड कैश कम से कम एक 20-25 हजार रुपए अपने पास रखिए, कभी जरूरत गिरी कुछ लगे तो कैश से आप व्यवहार कर पाएंगे, इसलिए कम से कम एक 20 से 40 हजार रुपए कैश अपने पास रखिए। ये सारा सारा जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने 2020 में बताया था। जी बताया था आपने। और लोग मुझे कह रहे थे कि कहाँ हो रहा है कुछ, कहाँ हो रहा है कुछ। भाई साहब, ये सर सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं एक डिवाइन चोजन पर्सन हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ आज, ये मैं डायमेंशन में देख लेता हूँ पहले, तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि ये चीज कल होने वाली है परसों, मगर ये बोल जी, सकता हूँ कि ये चीज होने वाली है, मैं क्योंकि पिछले देखिए साल डायमेंशन। से दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आपको मेरे वीडियो में बता चुका, सारी चीजें बता चुका हूँ मैं। जिन्होंने टीका लिया है उन्होंने कम से कम 2 किलोमीटर टावर के रेंज से दूर रहिए, और आपको उस टीके से रिवर्स करना है तो उसके लिए आपको मैंने पहले ही जवाब दिया है, आपको सफेद मुसड़ी और काली मुसड़ी जो आती है, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली एक डिवाइन से, तो उसकी वजह से मुझे पता चला, तो मैं आपको बता रहा हूँ। काली मुसड़ी, सफेद मुसड़ी जो जंगल में मिलती है, जो खेतों में मिलती है, जो पहाड़ों में मिलती है, जो खेती में लगा के पैदा करके उसमें खतवार डाल के, फर्टिलाइजर डाल के जो बनाई वो गई है, नहीं मेडिकल पे चाहिए, जो आती है, वो वो बिना नहीं, किसी काम की है, वो नहीं वो चाहिए। चाहिए जो प्राकृतिक रूप से उग रही है, प्राकृतिक रूप से जो उसको पैदा हुई है। उसको तोड़िए, उसको तोड़िए, उसको सुखाइए, उसका पाउडर जी, बनाइए, और वो पाउडर हर हफ्ते 1 चम्मच पानी में डाल के पिए, एक ही बार, हफ्ते में 1 बार
एक गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के पीने का है, ऐसे 3 महीने करने का है, यानी महीने में 4 मतलब हफ्ते कि आते 8 हैं, हफ्ते। हाँ, तो 8 12 12 हफ्ते, हफ्ते हो गए, 12 हफ्ते। 12 तो हफ्ते सर ये ये चीज करने की है। उसके सर पहले ये स वो सर ये ट्रीटमेंट सफेद करने के मुझ पहले, एक मिनट जी। एक मिनट, उसके जी, करने के जी। एक पहले आपने एंटीबॉडी टाइटर जो टेस्ट आती है वो करा जी, के लेनी है, क्योंकि आपके आज की बॉडी के एंटीबॉडी टाइटर कितना है आपको समझेगा जब आप उसके 3 महीनों बाद वो फिर से एंटीबॉडी टाइटर कीजिए, आपको समझेगा कि आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज टाइटर में कितना फर्क आया है। इसका मतलब आपका डैमेज डीएनए आरएनए जो था वो ठीक हो रिवर्स रहा हो रहा है। तो है। और लेकिन जी जी, डॉक्टर साहब, इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि सफेद मूसली, काली मूसली दोनों बराबर-बराबर मिला के लेनी है, नहीं नहीं कैसे? नहीं, दोनों में से एक कोई भी जो मिल जाए, अच्छा, जो मिल जाए। जो मिल ठीक जाए, सफेद मिल जाए सफेद, काली मिल जाए काली, ऐसा है। कोई लेकिन प्रमाण विमाण नेचुरली, नहीं है। हाँ, नेचुरली उगी नेचुरली होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। कहीं भी खेत में खाद डाल के उगाई हुई नहीं, जी, नेचुरल जो पहाड़ों पे और अपने जंगलों में जो आती है, जो वहाँ के मूल निवासी रहते हैं आदिवासी, उनको पता रहती जी, है कौन सी ओरिजिनल, या फिर जिस किसान को पता है कि काली मुसड़ी कैसी दिखती है, सफेद मुसड़ी कैसी दिखती है, जाके ढूंढ जी, के लाइए और वो पाउडर सुखा के, अभी धूप कड़क है, 1 हफ्ते भर में सूख जाएगी, सुखा के हुँ, उसका पाउडर बनाइए, उसको पीस के और चम्मच भर गिलास में डाल के पीजिए। ये रास्ते हैं। पहला रास्ता है आपको पहाड़ों, आपके जो 4 राज्यों का नाम लिया है उनके लोगों ने भूकंप के हिसाब से अपना किट जिसमें आप 72 घंटे का आपका खाना, आपका पीना, आपकी दवा, आपका ये, अगर भूकंप आता है तो जी, 72 घंटे के लिए जो मदद आती है, जो सरकार मदद भेजती है, उसको कम से कम 72 घंटे रखते हैं। तो इसलिए एक पेटी के अंदर, बड़े वाली पेटी, एक पेटी या 2 पेटी या फिर गोनी के अंदर आपको 72 घंटे यानी 3 दिन का आप किस तरह से गुजारा कर पाएंगे, उस तरह का आटा, उस तरह का चावल, उस तरह का जो आप एक कटोरे में डाल के कहीं भी गैस लगा, चूल्हा लगा के खाना बना के अपने बच्चों को बचा सकते हैं। खिला क्योंकि सके। सरकारी मदद आने को कम से कम 72 घंटे लगते हैं। इस चीज जी, को मजाक में मत लीजिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और जो चीज सर राकेश शर्मा जी कह रहे हैं, जो चीज मंगलवानी कह मंगल रहा कह रहा है, है। जी, और जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये मैं उनको जानता नहीं था, वो मुझे जानते नहीं थे। मैं फिर भी हम तीनों की बातें जो आप देखिए, उन प्लेन पे, उन ट्रैक पे वो सेम आ रही है। उनके बारे में मुझे बाद में पता चला, अब वो क्या है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस सर आते हैं डिवाइन में। हाँ, सर एक चीज़ मैं भी बताना चाहूँगा भूकंप से रिलेटेड, जो हमें बुजुर्गों से एक जानकारी मिली है। कभी भी भूकंप आए, तो आप जो दरवाज़ा होता है ना, जो चौखट होती है, उसके नीचे खड़े हो जाइए। वो कभी कोलैप्स नहीं होता है। नहीं, बस ये कैसे ये मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको मौका मिल रहा है घर छोड़ के भागने, तो पहले घर छोड़ के भागे बाहर। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको डिजास्टर टर्बुलेंस मैनेजमेंट दिखाई दे रही है, सबसे पहले रोड पे आ जाइए। क्योंकि सबसे पहले जितना आप हो जिन सके। हाँ, जी। अगर आप बिल्डिंग में रहते, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, नहीं, तो अपार्टमेंट का मैं फिर कुछ नहीं कह सकता हूँ सर, मैं तो घर की बात कर रहा हूँ, जो अपने मकानों में हाँ, रहते हैं, क्योंकि नहीं, राजस्थान में लोग मकान अभी में भी भी नहीं नहीं, आप सोचिए, देखो आप जो बात कर जी, रहे हैं ना, वो कब तक हुँ, की थी, वो थी 1990 या फिर 2000 जी, जी, 2005 तक। क्योंकि जी, तब जी, जो थे वो तब बाड़ा हमारे इसमें बाड़ा कहा जाता है, वाड़े रहते थे, जी, बाड़ा का रहता था, बहुत जी, बड़ा रहता था। तो जी, वो जो उसकी जो चौकट रहती थी वही इतनी मोटी रहती थी, तो उसके जी, नीचे रहेंगे तो वो गिर जाएगा, तो भी वो चौकट नहीं गिरती थी। आज हाँ, चौकट हाँ, ही बन रही है इतनी इतनी सी, उसके नीचे क्या हाँ, क्या हाँ, होगा आदमी। तो इसके बजाय हाँ, जितना हो सके सही उसका बात है। रास्ते से बाहर आ भाग जाइए। जाइए, बिल्कुल, बिल्कुल रोड पे आ और जाइए। एक कीट जो मैं कह रहा हूँ, 72 घंटे के लिए आपका दाल चावल तेल मीट पानी जो है वो 72 घंटे के लिए देखिए एक मेडिकल किट, क्योंकि अगर कुछ किसी को लग गया, हाँ, चोट लग गई, तो चोट लग जाए, मेडिकल बिल्कुल। उसका जब आएगा, उसके वजह डेटॉल, एक मतलब उसका एक बढ़िया तरीका मेरे दिमाग में ये है कि आप एक किट बना के एक छोटा-सा बैगेज बना लीजिए हाँ, मैं वही और कह रहा हूँ ना, उसको ये किट बनाइए, हाँ, और एक किट और आपके। उसको अपने मेन डोर के पास रखिए, मेन डोर के, क्योंकि कल को भूकंप आएगा, जब आप भागेंगे तो आप किट नहीं ढूंढेंगे। मेन डोर के पास हो, इजीली एक्सेसिबल हो, बस हाथ में उठाए और लेके साथ में भाग गए। तो कम से कम आप अपने बच्चों को 72 घंटे के लिए खाना पानी दवा कुछ तो दे पाएंगे ना। सरकार के भरोसे नहीं रहोगे आप,
और ना किसी को कुछ सरकार से कुछ नहीं होने लग वाला। गया तो जी, मेडिकल किट कब बिल्कुल। आएगा, मेडिकल वाला कब उसको देगा, कब वो आपको मेडिसिन जी, देगा, तो उसके अंदर जी, पेन किलर, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स, उसके हाँ, अंदर आपके उसके अंदर एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, ये पैरासिटामोल होनी चाहिए, आप पैरासिटामोल मेडिकल वाले की। के पास जाइए, उसको बोलो पेन किलर दीजिए, हाँ, वो आपको बिल्कुल, बिल्कुल। जेरोडॉल की या फिर ये देगा। सेम चीज जी, आप बच्चों के भी एंटीबायोटिक सिरप, बच्चों का जी, एंटीबायोटिक, बच्चों का आपके जो रहते हैं पेन किलर सिरप जो आते हैं, जी, जी। एसिटोन, पैरासिटामोल, एसिटामिनोफिन, 2-2 एक्चुअली पैरासिटामोल 2-2 किसी ने नहीं लेना 2-2 चाहिए। साल 2-2 साल की पैरासिटामोल, एक्सपायरी वाली। जी, 2-2 साल की एक्सपायरी वाली दवाई पैरासिटामोल खरीदिए। किसी ने भी नहीं लेनी चाहिए। जी, उसके लिए बच्चों के लिए जो है मेफिनिक एसिड आता है, मेफ्टाल हुँ, जिसे कहा जाता है, तो मेफ्टल स्पास। मेफ्टाल सिरप, जो मेफ्टाल जी, प्लस आता है, मेफ्टाल डीएस आता है, तो जी, मेफ्टाल रखिए। जी, और अडल्ट जो है उनके लिए आपका जो है एसिटो जेडॉल नाम की आती है, एसिक्लोफिनेक, वो रखिए। हुँ, पैरासिटामोल इज अ बिग कैंसर पॉजिटिव, किडनी फेलियर पॉजिटिव है वो, तो इसलिए अवॉइड कीजिए। और बाद में आता है आपका सबसे, ये चीजें जब होगी तब होगी, मगर उसके पहले जी। आपका अगले, अगर कुछ नहीं होता है भूकंप, तो भी आप क्या अपने फ़र्क घरों में पड़ता है? कम से कम हाँ, 6 एक फर्स्ट एड से किट है। 8 महीने का राशन भर के बिल्कुल, रखिए। क्या फ़र्क और पड़ता है? जो लोग नदियों के किनारे हैं, मैं अगले जी, जून जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं, जी, खास करके अभी हिमालय से जो नदियां निकल रही है, जी, गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र जी, हो गई, यहाँ के नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं, उन लोगों ने सतर्क रहिए, क्योंकि टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, जी, जिस तरह से 2013 में एक बाढ़ जैसी आई थी, जहाँ पे सब अपने जो केदारनाथ पे एक पत्थर आके रुक गया था और उसकी वजह से जी, केदारनाथ बच गया था, तो जी, वैसी एक लाइक सिचुएशन आने का चांसेस है। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है मतलब हिमालय का भी बढ़ा है, वहां पे बर्फ पिघलेगी, वहां पे भी नदियों में जो है बाढ़ आ सकती है। भूस्खलन जैसे हुआ था जनवरी 2021 के अंदर, उसी तरह से एक हो सकता है जोशीमठ पे जो हुआ था। और खास करके मुंबई के लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, एक 2026 जुलाई 2006 जैसी एक सिचुएशन एक होने के चांसेस लग रहे हैं, सर हो मेरे सकते को हैं, या फिर एक सुनामी भी आ एक सकती है। एक इन्फॉर्मेशन कहीं मेरे पास ये भी आई थी कि शायद है कि कोई डैम भी कोलैप्स कर जाए, वो उसकी वजह भूकंप से। जहाँ पे हो सकता है, हाँ, भूकंप हाँ, जहाँ पे हो सकता है, या फिर जहाँ पे ज्यादा बरसात हो, जैसे मैंने कहा जून में बरसात होगी जी, बहुत सारी, जी, तो जी, क्योंकि जिस तरह से ये सब चीजें का ये तांडव है, ये जी, जी, तांडव है, ये डिस्ट्रक्शन है। और इसमें जो भी गरीब है, मैंने कहा है अब मोदी जी गरीबी नहीं हटाने वाले, ये गरीबों को गरीब ही है। हटाने वाले हैं। जी, तो कम से कम अ, लगभग 80 करोड़ लोगों को इसका इम्पैक्ट 2024-25 तक होने वाला है डायरेक्टली। मैंने कहा है आपको सिर्फ 20 से 28 करोड़ लोगों को हमको लेके जाना है, और मैं ट्राई जी। कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा और वो लोगों को ले जा पाए, क्योंकि सर मेरा मेरा जब अपना सोच है कि 33 करोड़ लोग के करीब जाएंगे। मैंने कहा हम बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं, मैं अभी भी सर ट्राई कर रहा हूँ लोगों को भी, सर मैं नहीं से बढ़ा हम बनिए, मैं से नहीं हम बढ़ा बनिए, आपको अभी भी मौका है। और फिर सर कहा ना देखिए 135 करोड़ में से सिर्फ अगर 30 और 33 करोड़ आ रहे हैं, तो मतलब ये परसेंटेज तो हार्डली एक 12 से 13% के आसपास जा रहा है। हाँ, सर हमें बुरा लग रहा है। सर मैं आपको बताऊं 5D एक बहुत अच्छा स्पेस है, एक अच्छी डायमेंशन है, उसमें राक्षसों के लिए कोई जगह नहीं है और परमात्मा राक्षसों का मैं फिल्टर कर इसीलिए रहा तो है कह वो। रहा हूँ ना, अपने को तो चेंज किए, जो हाँ लोग वही हैं खुद को आपने चेंज ये कीजिए बात आप, वरना एक आपको बात मौका नहीं मिलेगा। एक लाइव में आपने ये बात कही भी थी कि ट्रेन है उसमें टिकट तो लेके सब खड़े हुए हैं लेकिन वो भरी हुई है, तो उसे क्या करना है, कुछ ही लोगों को लेके जाएगी। तो सर वो परमात्मा का फिल्टर चालू है, ये जो सब जैब वैब सब हुए हैं ये सब डिवाइन की मर्जी से हुए हैं, ये सब फिल्टरिंग के लिए है। और राक्षस वही नहीं होते जो किसी का बलात्कार करते हैं, राक्षस वो भी होता है जो बहू अपनी सास को के खिलाफ साजिश कर रही है, सास अपनी बहू के खिलाफ साजिश कर रही है, कोई भाई भाई की संपत्ति को हड़प पे बैठा है, ये भी राक्षस ऐसे लोग कोई नहीं जाने। वही तो मैं कह रहा हूँ ना इन लोगों को, भाई मैं आपके लिए बुरा लग रहा है मुझे कि आप में से हम नहीं बन रहे हो, आप 5D में नहीं आ रहे हो। और जब वो नाम काटा जाएगा, जो तलवार चलेगी वो नाम काटने की, वो तलवार मैं ही चलाने वाला हूँ।
और मुझे बुरा लग सर रहा है कि मुझे इन लोगों पे ही चलानी पड़ने वाली है सर और इसमें इनको मैं प्रॉब्लम बहुत क्या है? ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ मैं। सर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अभी आप इमोशनली अटैच्ड हो लोगों से। मतलब मैं आपको ये कहा ना मैं अगर आप कोई भी रहे इमोशनली अटैच, क्योंकि मैं से हम जब तक नहीं बनते, हर एक जीव हाँ, मात्रा जिसकी जी, जीव है वो हमें हमारी जीव की तरह हम नहीं देखेंगे, मगर वो लेकिन आखिर में डिटैच तो होना है, मैंने आपको पहले ही बोला है, जी, डिटैच तो मैं ही डिटैच करूंगा। जी, ट्रेन का डिटैचमेंट इज़ द की। आखिरी ट्रेन का आखिरी टिकट जो है वो मैं ही काटने वाला हूँ। जी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं 21 मार्च 2022 को मैंने जो पोस्ट डाली थी तभी मैंने कहा था जी। कि मैं डिसाइडर करता हूँ। तो लोगों ने मुझको कहा था ये डिसाइड करेगा कि हम सर 4D में जाएंगे या 5D में जाएंगे। सर मैंने भाई आपको साहब, बताया ना डिवाइन ने मैंने आप डिवाइन ने सर चूज किया है। सर मैं आपको बताया ना कि आपकी बातें 1% लोगों के समझ में आ रही हैं और जो आप ये सिलेक्शन वाली बात कर रहे हैं ये तो 1% के भी समझ में नहीं आ रही है। ये सिर्फ उसके समझ में आ रही है जिस बंदे ने मेडिटेशन की है, जिसकी वाइब्रेशन हाई हुई है, क्योंकि वाइब्रेशन हाई होने के साथ कुछ डाउनलोड्स भी आते हैं अंदर ऊपर से। उन्हीं से आदमी समझ पाता है। मैं भी उन्हीं से समझाऊं, नहीं तो आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले तो जब आपकी बातें सुन रहा था मुझे भी रात को नींद नहीं आ रही थी कि यार ये होगा क्या, ये बंदा क्या समझा रहा है, और ये भी मन कर रहा था कि आपकी बातें मानूं कि आप ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसमें मेडिटेशन में आगे बढ़ा और फिर जो ऊपर से जो आपको मैसेज आते हैं जिसे टेलीपैथिक मैसेज बोलते हैं, डाउनलोड्स जिन्हें बोलते हैं, तब आपकी चीजें खुलनी शुरू होती हैं। अब आपकी एक एक बात मेरी समझ में आती है, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी। तो मैं लोगों को इतना बता दूं कि सर पैनिक मत करिए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि 4 महीने प्यार से काट लीजिए, पैनिक मत करिएगा। जहां आपको फियर आया, आपकी गाड़ी डूब गई। और केवल मेडिटेशन कीजिए, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए। डॉक्टर साहब मेरे को इतना समय हो गया अपना चैनल चलाते हुए, लगभग 1 साल होने वाला है मई में। आज तक मुझे सिर्फ कल एक मैसेज पढ़ने को मिला, एक लेडी ने जिसने मेडिटेशन किया और अपने 4 साल के बेटे को मेडिटेशन कराना शुरू कर दिया उसने, और उसका जवाब आया, मेरे क्वेश्चन आया कि सर मेरा बेटा ऐसे कर रहा है, मैं क्या करूं। तब मैंने उसको जवाब दिया, क्योंकि मैं भी अपने छोटे 3 साल के बेटे को मैंने मेडिटेशन कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि वही एक की है आगे जाने की। लोग सुनते हैं, एंटरटेनमेंट करके निकल जाते हैं, और ये स्टार सीड्स जितने हैं इनका सबका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, क्योंकि इनकी साइकिक पावर्स अनेबल हैं। इनको लगता है हमारे ऊपर के हमारे चक्र खुले हुए हैं, लेकिन नहीं खुलते भाई। जब तक मूलाधार से ऊपर तक नहीं कनेक्शन बनाओगे नहीं चलता है वो। विलास जी की बात छोड़ दीजिए, उनको डिवाइन ने चूज किया किसी पर्पज के लिए, उनको स्पेसिफिक पावर्स दी गई हैं, लेकिन स्टार सीड को अपनी पावर बढ़ानी ही पड़ेगी। जब तक मूलाधार से ऊपर तक कनेक्शन नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा, और वो मेडिटेशन के बिना हो नहीं सकता है। और जितने स्टार सीड हैं सर, अगर आप 5D में चले गए और आपके बच्चे दूसरी लाइन में खड़े होंगे ना 3D वाली में, उस दिन आपका हृदय फट जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो दिसंबर तक स्टार सीड की अवेकनिंग है। एक सर कल थोड़ा सा आपकी, क्योंकि परसों पहले दिन जो मेरी बात हुई थी उसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही थी बार बार, तो कुछ मैसेज शायद मैंने कुछ कहे थे, कुछ अलग तरीके से कन्वे हो गए, वो आपके लाइव में मैंने सुना। पहली बात तो दिसंबर 22 तक जो अवेकनिंग होनी है वो स्टार सीड्स की होनी है और लाइट वर्कर की होनी है। हाँ, पोर्टल्स ओपन है, आम आदमी भी इसमें घुस सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो जो बैच वाइज स्टार्टिंग है, जनवरी 23 से पहली मास अवेकनिंग आएगी, फिर मिडिल ऑफ 25 से दूसरी मास अवेकनिंग आएगी, 28 में लास्ट मास अवेकनिंग आएगी। लेकिन जो आदमी जितनी लेट वाली अवेकनिंग में जाएगा उसको शारीरिक रूप से प्रॉब्लम उतनी ज्यादा होने वाली है, ये भी आप सुन लीजिए। और स्टार सीड्स को मैं खास तौर से बता दूं, दिमाग में कोई वहम मत पालना, मेडिटेशन करे बिना आप भी नहीं सक्सेस होने वाले। और ये 3D जो है अर्थ का बहुत डेंस एनवायरनमेंट है, अगर एक बार इसमें घूम गए ना, आप फंस गए तो जिंदगी भर रहोगे भाई साहब। आपको यहाँ भेजा गया था असेंशन के लिए, आप लग गए हो किसी और चीज में। दूसरी बात यह है, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने पापा को, मम्मी को, इनको कराइए। मेरा सिर्फ एक स्टूडेंट सौरभ है जिसने अपने मदर फादर को भी शुरू करा दिया। ये ऐसे काम करिए, क्योंकि जब आप अपने बिलव्ड वन को छोड़ेंगे ना, मैं आपको और बताऊं मैं आपको बताऊं जी मेरे मेरे वाइफ, मेरी बड़ी बच्ची, मेरी जी माँ, मेरे जी पापा,
ये जी, गए, बच्ची तो सभी अभी लेट आई है, 2 साल से कर रही है मेडिटेशन, मगर जी, ये जी, चारों जन है ना, ये गए 5-6 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, मुझको बिना बताए, मुझको बिना पूछे। जी। यानी डिवाइन ने मेरी फैमिली को क्यों क्या किया, चूज किया और कैसे उनके दिमाग में डाला है, मैं भी नहीं जानता सर था। सर मैं क्या बताता हूँ उसका कारण, मैं बताता हूँ उसका कारण। मेरी भी पूरी फैमिली मेडिटेशन कर रही है मेरे साथ। मेरा 3 साल का बच्चे से शुरू हुआ, वो 4 साल का हो गया है, अभी तक वो सब मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि आप 5D में निकल लिए और आपकी फैमिली अगर यहाँ छूट गई, आपका 5D में मन लगेगा? आप नहीं, मैं तो वही यही कहा सोचते रहोगे यार, बात, काश ये भी आ जाते। कट और करना आप पड़ेगा लोग आपको, आपको इमोशनली कट होना पड़ेगा, यही मैं आपको समझा जी, रहा था पहले भी। नहीं वो तो डिटैचमेंट सही मेरे है, वो तो सर इंस्टाग्राम पे मैंने मेडिटेशन पोस्ट डाली में थी। मेडिटेशन में अपने आप कट हो जाता है। अभी जो सितंबर 2021 में जो एनर्जी चली थी और जो मेडिटेशन कर रहे थे उस समय, उन लोगों का राइट ब्रेन बंद हो चुका है, मेरा पूरा बंद हो चुका है, इमोशनली हम कहीं भी नहीं है। तो वो डिटैचमेंट ये कुंडलिनी अपने आप करती है। इसमें यही खासियत है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, सब कुछ होता जाता है अपने आप से। 17 जी, 2 साल एक लॉकडाउन के लग गए, जी, 17 साल जी, से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। आज जो नॉलेज मैं दे रहा जी, हूँ आपको, ये कुछ जी, मेडिटेशन डायमेंशन से आई है, और जो कुछ है बाकी जी, मेरा नॉलेज है, जैसे अंटार्कटिका का पोल शिफ्ट हुआ है, वहाँ पे टेम्परेचर जी, बढ़ रहा है, जी, उससे जी। हॉट करंट कोल्ड करंट कैसे बताइए, मेरी पढ़ाई है, मेरी स्टडी है, 17 साल की अब स्टडी है। जी, अब आपने बताया पोल शिफ्ट का, उस समय हमें भी, मेरे को बस मन किया कि डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं, मैंने मान लिया। उसके बाद करते करते मैं आज इस लेवल पे आ गया हूं कि इसे परसेक्शन ऑफ इक्विनॉक्स कहते हैं। ये पृथ्वी की जो धुरी है वो ऐसे ऐसे घूमती है, और एक साइकिल पूरा करने पे उसको प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स बोलते हैं, और ये चतुर्युग पूरा होता है एक उस पे। और इसमें लगभग राउंड अबाउट करें तो 24,000 साल करीब लगते हैं। और इसी जितनी देर में ये प्रोसेशन ऑफ इक्विनॉक्स होता है, हमारा सन भी जो है, एक सेंट्रल सन है सीरियस, उसके चारों तरफ चक्कर काटता है। तो वो भी किसी की परिक्रमा कर रहा है, ये ऐसे चलते रहते हैं ऐसे। तो जब जब इस प्रोसेशन ऑफ इक्विनॉक्स में ये जो गोला है, इसमें आधा समय तो होता है डिसेंशन का और आधा समय होता है असेंशन का। तो जब ये सीरियस स्टार के से दूर जा रहा होता है हमारा सन, तो ये डिसेशन का समय होता है, यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस डाउन होती जाती है और हम फंसते जाते हैं 3D में। फिर जब ये दोबारा से पास आने शुरू होते हैं तो ये असेंशन का टाइम होता है, इसमें कॉन्शियसनेस बढ़ती है और ये असेंशन का टाइम आ रहा है। ये 1900 में, सन 1900 में हम द्वापर युग में प्रवेश कर गए थे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। वेस्टर्न के हिसाब से हम गोल्डन एज में, वो गोल्डन एज बोलते हैं, एज ऑफ एक्वेरियस बोलते हैं उसे। लेकिन हिंदू मतलब हमारे हिंदी मैथोलॉजी के हिसाब से हम लोग कन्या में प्रवेश किए थे और हम द्वापर में आ गए थे 1900 में। द्वापर का संधि काल पूरा हो गया था और 1900 में ही गैलेक्टिक अलायंस चाहता था कि अब हम लोग असेंशन में आ जाएं। लेकिन बार बार ये कुछ ना कुछ ये एलिट्स करते रहे, CIA उनको बेवकूफ बनाता रहा कि हम करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। अब जाके 2021 में उन्होंने ये कहा है भाड़ में जाओ तुम, अब हम खुद करेंगे। तो अब उन्होंने कंट्रोल लिया है। जब आपने ये बोला कि उन्होंने कंट्रोल लिया, तब मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को ये सारी चीजें मिलती गई और मैंने सब डॉट्स जोड़े, तो पता चला डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब इस समय कंट्रोल उन्हीं गैलेक्टिक अलायंस वालों के हाथ में है। और ये समझ लीजिए प्रॉब्लम सिर्फ उसको आने वाली है जो 3D में फंसा हुआ है। जो 5D असेंशन में चला जाएगा, खुद नेचर उसे बचाएगी और उसके लिए ये शिफ्ट ऐसा होगा मक्खन की तरह निकल जाएगा, मतलब जैसे मक्खन पे गर्म छुरी डलती है ना, ये ऐसे निकल जाएगा। मेडिटेशन जो नहीं करेगा, जो 5D में नहीं जाएगा, उसके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, ये मेरा अपना मानना है। अब इस ये पे सच डॉक्टर है, साहब, मैं हाँ पहले बता तो चुका हूँ, मेडिटेशन कीजिए, आपको जी, लेके जाना है, लेके जाना है, मेरे को समझा है आप तो? जी, जब जब आपने गिन्नी जी के साथ एक सेशन किया था तो उसके जस्ट बाद मेरा एक सेशन हुआ था। तब आप ये नहीं बोल रहे थे कि आने वाला समय अच्छा आने वाला है, मैंने तभी बोल दिया था कि आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है, आप परेशान टाइम है मत होइए उसको, आप। उसको टाइम है। हाँ मैंने उसको कहा टाइम है, उससे पहले डिस्ट्रक्शन लेकिन होगा, फिर उसके बाद में लेकिन लता जन का डांस है। हाँ देखिए जी, मेरा, मैंने कल की वीडियो में बताया, मेरा जो रोल है वो 2026 तक है, तो इसका मतलब जी, समझ लीजिए 2026 तक डिस्ट्रक्शन चलने वाला है।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये मैंने तक बोला था कि वॉरियर 2000। जब ग्राउंड पे खड़ा है, जी, जब तक वॉरियर ग्राउंड पे खड़ा है, इसका मतलब वॉर वार होती रहेगी। तो और यही तब मैंने तक भी बोला 2026 था, तक डिस्कशन चल सकता है। वही मैंने भी बोला था, मेरे हिसाब से 2026 के फर्स्ट क्वार्टर से आप पॉजिटिव की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। अभी तो आप नेगेटिव से न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं। जब ये न्यूट्रल हो जाएगा 2026 के फर्स्ट क्वार्टर से आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सारा खेल 2030 तक आप पूरी तरह से शिफ्ट मार जाएंगे। लेकिन उससे तो पहले हाँ ना, बहुत अगर सारे। जब उसके उसके बाद वॉर के बाद में आता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जी, में आती है डिप्लोमेसी, और जी, तब डिफेंस जो रहता है वो स्टैंड बाय रह जाता है। देश का जी, डिफेंस जो होता है वो स्टैंड बाय हो जाता है। और जो जी, आते हैं वो पॉलिटिक्स में आते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। तो जी, जो ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे डिवाइन के चूजन, वो आएंगे। जी, अभी जो जी, है वो 2026 तक का जो है वो तो वॉर है, वो तो डिस्ट्रक्शन है। जी, जी। और तो इसलिए जिनको मजाक फिर लग रहा है कि ये डॉक्टर बोल रहा है वो मजाक चल रहा है अरे और ये सर, होगा मान जो मान मैं बोल रहा देखिए सर, हूँ। मैं मैं आपको एक बहुत बढ़िया मंत्र देता हूँ। अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोग ये खुद क्या मेरे को कोई सोचेंगे। फर्क नहीं गिरता। मैंने क्या कहा, मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता है। मैं बुरा हाँ इसलिए लग रहा है कि ये लोग, सॉरी एक सर, मिनट, देखिए। जी, मुझे बुरा किस बात का लग रहा है कि मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात मानिए मानिए, आप सर मेडिटेशन सुनिए। कीजिए, आप जी, अपना जी, ईगो छोड़ दीजिए, मैं से हम बन जाइए। पानी जी, प्राणी मात्रा ये पर वन डी सेकंड डी और थ्री डी के जो जीव जंतु प्राणी है, सभी के साथ जी। अपनी एनर्जी कनेक्ट कीजिए। एनर्जी जब सर तक कनेक्ट विलास जी। नहीं होगी तब तक आपका जब तक गाड़ी की चाबी नहीं घूमेगी तो आपका इग्निशन नहीं होगा। अगर आपकी विलास गाड़ी जी, को, मुझे ये बॉडी बिल्कुल जो है सही। इसकी गाड़ी को अगर आपको इग्नाइट करना है, तो आपके जी, डीएनए आरएनए को अगर आपको इग्नाइट करना है, तो आपको इसका जो स्पार्किंग प्लग है, ये मैं से हम है। जब मैं सर से हम विलास जी, नहीं बनेगा, स्पार्किंग प्लग नहीं चालू होगा। विलास जी, मैं आपको एक बात बताऊं। अगर डिवाइन की मर्जी नहीं है किसी को ले जाने की, वो किसी कीमत पे मैंने नहीं ये जा भी सकता। मैंने एक बार इसमें कहा था, जब तक हाँ, हवा का पत्ता नहीं हिलता है उसके मर्जी के बगैर, हाँ, तो हाँ। मगर डिवाइन ने मुझे एज अ मेडिटर बनाया है, लोगों को जी, वो स्टार्टिंग प्लग देने का। तो जी, मेरा काम मुझे करना ही पड़ेगा भाई, तुम करो यार, जागो यार, बिल्कुल। बचो यार। अब अब मुझे एक बात बताइए, आप आपको जो उल्टी सीधी बातें लिखते हैं या जो गालियां दे रहे हैं या जो भी कह रहे हैं आपके बारे में, वो कितने लोग हैं आप बताइए। कुछ ज्यादा नहीं है, 10-12 है। ठीक है। अब 10-12 लोगों के ऊपर आपको देखने वाले हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। आप उन 10-12 लोगों के ऊपर उन करोड़ों लोगों का अधिकार खत्म कर रहे हैं अपने ऊपर से। मैंने कहा दिया ना, तो वो खत्म हो गया। 3 बार हाँ, मैंने पहले, मैंने 21 तारीख को बताया था, मैं 2 सेकंड बार हाँ, आपको झाप रहा हूँ। अब तीसरी हाँ, बार में झापने के बाद ना, मैं आपके बारे हाँ। में बात नहीं करूंगा, सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि सर मैं आप अगर हर किसी को सर बचाने का ट्राई करना चाह रहा था मैं, क्योंकि सर नहीं डिवाइन होगा। का एक मैसेज था। आप समझिए, डिवाइन का मैसेज था, तेरे शत्रुओं को भी तुझे बचाना पड़ेगा, तो मैं ट्राई कर रहा सर था। सर डिवाइन का मैसेज क्लियर है, डिवाइन हर किसी को ले जाना चाहता है। लेकिन ये आपको पता है, जब कृष्ण जो है, कृष्ण इज ए वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, वाज ए वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। तो जब वो संधि प्रस्ताव लेके गए थे दुर्योधन के पास, ये मैंने एक और लाइव में भी बोला था, मैं आपके साथ, आपने वो नहीं देखा होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब कृष्ण संधि कराने के लिए कहने गए थे कि भाई 5 गांव ही दे दो दुर्योधन के पास, तो भाई साहब वो सबसे पहले कहाँ जाके रुके थे? विदुर के यहाँ। और विदुर का और दुर्योधन का 36 का आंकड़ा था। अब आप सुनिए कि मैं आपके पास संधि के लिए प्रस्ताव लेके आ रहा हूं और आपका जो जानी दुश्मन है उसके घर पे ठहरा हुआ हूं। तो भाई साहब, आप किसी कीमत पे, मैं सही भी कह रहा हूं, आप मेरी बात मानने वाले ही नहीं है। तो ऐसे ही डिवाइन है। डिवाइन बहुत डिप्लोमेटिक खेलता है। वो कहता है आपसे, मुझे सबको बचाना है, आप सबको बचाइए, सबको लेके आइए। क्योंकि डिवाइन अगर ये कहेगा कि फला को बचाओ, फला को मत बचाओ, तो फिर वो डिवाइन ही कहाँ रह गया? फिर तो ये हो गया ना भाई, इसकी नजर में तो खुद भेदभाव है, ये तो भेदभाव कर रहा है। ये तो कह रहा हूँ ना, डिवाइन ने वो काम मेरे लेकिन को दिया है। वो दे दिया, लेकिन उसको भी पता है कि सब नहीं आने वाले हैं। ठीक है, डिवाइन पत्ता बहुत काटना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक है। पत्ता काटना पड़ेगा, और वो वही मैं काटेगा जो दिल का स्ट्रांग है। मैं तभी अच्छा, तो और मैं जो मैं
और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उसने कहा आपको अपने शत्रु को भी बचाना पड़ेगा। सर अगर आपका कोई शत्रु है जिसने डिवाइन के सामने ये बात सुन के, मान लीजिए हमारा आज का लाइव सुन के अभी सरेंडर कर दिया और वो मेडिटेटिव हो गया, तो भाई साहब आपका परम शत्रु है, उसको भी आप रोक नहीं सकेंगे। डिवाइन बचाना का पड़ेगा, मैसेज, मेरे को बचाना डिवाइन का, पड़ेगा उसको। हाँ डिवाइन का मैसेज ये था, तू किसी के साथ भेदभाव मत करना। अगर उस लाइन में तेरा शत्रु आ जाए तो उसको भी लेना, और तेरा मित्र आ जाए उसको भी लेना, और अगर तेरा मित्र 3D में जा रहा हो तो उसको मत बचाना। कहने का मतलब मुझे ये है काटना कि पड़ेगा, मुझे खुद के हाथ से उसकी हाँ डोर काटनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तुम यही अपने, मैं समझा रहा था। तुम वो जो है कर जी रहे, मैं उनको आखिरी मौका दे चुका हूँ आपके पास अभी भी दिसंबर, और उसके बाद में अगले 25 26 सर 26 के बाद में तो ये फिर कट हो जाएगा सब कुछ। सर इसमें जाएंगे वही लोग जिनका नंबर है, जिन्होंने जिंदगी भर परेशानियां झेली हैं लेकिन उन्होंने किसी को तंग नहीं किया है। अभी राकेश शर्मा जी के मैं हर वीडियो देखता हूँ, राकेश शर्मा जी ने भी बोला था कि अब लोगों का उनका समय आने वाला है जिन्होंने जिंदगी भर परेशानियां भुगती है लेकिन वो ट्रूथ पे रहे, सत्य पे रहे, उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया। और जिन लोगों ने आज तक मौज काटी है लेकिन उन्होंने दूसरों का बुरा किया है, दूसरों को परेशान किया है, उनके खिलाफ साजिशें की हैं, ये लोग 3D से बाहर नहीं जाएंगे। और जो 3D में रहेंगे ना, उनकी लाइफ हेल होने वाली है, हेल। इसमें नरक यातना जिसे कहा जाता है ना, शब्द सुन जी लीजिए मेरे मुंह से। जी जी नरक यातना जो रहने वाली है वो जी। 3D में रहने वाली है। और हम जो चाह रहे थे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप 5D में आइए। अगर 5D यहाँ जो कोई, है, जन्नत जी कहीं है तो 5D में है। जी, जो जो हिंदू लोग हैं जिन्होंने, किसी ने कभी गरुड़ पुराण सुनी हो ना, उसमें जो नरकों का वर्णन है, वो सारी यातनाएं आपको यहीं पृथ्वी पे 3D में मिलेंगी। 3D वाले कहीं भागने वाले नहीं है, यहीं रहेंगे वो। लेकिन 5D वाले किसी दूसरे एस्ट्रल प्लेन में चले जाएंगे, वो दूसरी अर्थ होगी एक तरह से, आप समझिए। उनका 3D वालों से कोई कनेक्शन नहीं रहने वाला है। हो सकता है मे आपको भी आप प्लेन में, मार्स पे जाएंगे, मैं नहीं आपको वही हिंट मैं देता हूँ, मे भी आप मार्स पे चले जाएंगे या फिर वीनस पे चले मैं जाएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि मे बी ये होगा। हो सकता है कि गैलेक्टिक अलायंस के प्लेन्स आपको, यूएफ मतलब जो मदरशिप्स हैं वो आपको ट्रांसपोर्ट करें वहां पे, तो ये भी हो सकता है फिजिकली जाए वहां। लेकिन भाई मैंने जिस कहा ना आपको, फिजिकली बात हाँ, की है मैंने, मेडिटेशन बात। जी बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। डॉक्टर जग्गाए जी, कह रहे हैं कि मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन से जाएंगे हम, यहाँ पे बॉडी रहेगी, ये मर जाएगी तो मेडिटेशन का ऐसा घंटा कुछ नहीं उखाड़ेंगे। होगा। ऐसा भाई कुछ नहीं साहब, होगा। मेडिटेशन में आपकी 5D एनर्जी जब आप पुश आउट करोगे तो आपको आपका फ्यूचर दिखेगा कि आपको जाना जी कहाँ है, कौन ले जा रहा है। जी। जैसे मैंने कहा, मुझे और डिवाइन मैं बता रहा है क्या करना है, तो आपको जी फ्यूचर और में मैं दिखेगा कि डॉक्टर जगदम्बा, भले आपका मेरा कांटेक्ट नहीं होगा, आप जी मेडिटेशन में देखेंगे कि डॉक्टर जगदम्बा आपको कहाँ लेके जा रहा है। जी। आप खुद ब खुद और उस जगह पहुंच जाएंगे जहां और से मैं ट्रैवल करना है। जी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 3D में आपकी बॉडी कार्बनाइज्ड है, सारे एटम कार्बन के हैं आपकी बॉडी के अंदर। आप सबको मेडिटेटिव एक बार स्टेट में, सबको एक बार बता दूं, अनुराग शर्मा जी जो बता रहे हैं ये 3D के अभी के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये एस्ट्रल डायमेंशनल प्लेन्स जो अंदर जो है जी डायमेंशंस का, मैं वो मैंने एक्सप्लेन किया है, बताया है। और जी ये चीज अनुराग जी को भी मैंने पहले बताई थी कि चक्रास वगैरह ये चीजें मैं नहीं जानता, मुझे नाम भी नहीं मैं पता है। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। वो टेंशन मैं मत उनको लीजिए। पहले बता दिया था, मैं पहले सबको बता हाँ देता हूँ, मेरे को नहीं पता है। हाँ। क्या देखिए, और किसी कोई 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 कहता है ना कि कोई बॉर्न टैलेंटेड, जो लोग कहते बॉर्न टैलेंटेड था, टेस्ला जो था, ये था वो था, जी तो भाई जी। वो कोई एग्जाम देके उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला कि वो पास टैलेंटेड थे। अरे उस तरह सर से ये निकोला चक्रास नि, वगैरह मुझे कुछ पता नहीं है, सर चक्रास वगैरह ये पता नहीं है, बस निकोला टेस्ला को तो उन्होंने चुना था क्योंकि वो 1900 में ये समय लाना चाहते थे। अगर ये निकोला निकोला टेस्ला को टेस्ला खुद वीनस से आया हुआ था। हाँ निकोला टेस्ला खुद वीनस का ग्रहवासी था। जी और जी। जिसके साथ जो सेकंड आया था वो था वैल वेल्डिन थॉर। थॉर उसके जी टाइम जब खत्म हो रहा था तो उसके बाद जी में न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे दिया जाए ये बताने के लिए वैल वेल्डिन थॉर आया था, जो अब भी जी। 2 साल पहले उन्नीस दो 2019 में यहाँ से चला उन्नीस या गया है। 18 में गया, हाँ 19 या 18 में गया है वो। तो तो सर मैं आपको वो बताऊं, एक साल जब आप पहले चला गया यहाँ से।